वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है और हम देखेंगे कि 31 जनवरी मंडे से जो हफ्ता स्टार्ट हो रहा है उसमें क्या सिचुएशन है फॉर एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। तो स्टार्ट करते हैं विद द एरीज। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होगा। आप इस रीडिंग को डेली रीडिंग के तौर पे भी देख सकते हैं। ओके जी, लेट्स सी कि एरीज लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। अच्छा जी, बिगनिंग ऑफ द रीडिंग है 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, टावर, स्ट्रेंथ का कार्ड है उसके बाद, और 7 ऑफ सोर्ड्स। हफ्ते का आगाज़ जो है वो बहुत ही पॉजिटिव नोट के ऊपर हो रहा है और यकीनन घर के अंदर, फैमिली के अंदर कुछ ना कुछ इस किस्म के मामलात हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशी का बायस है, या ये कह लें कि वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा मुतमईन हैं। मंडे का दिन ऐसा हो सकता है जहाँ कोई फैमिली गेट टुगेदर हो, या ये कह लें कि आपको ऐसा मौका मिले कि आप घर वालों के साथ बैठ सकें और देर तक एंजॉय कर सकें। ये भी हो सकता है कि खाने के ऊपर जैसे सब लोग इकट्ठे होते हैं तो उस तरह का कोई अच्छा फैमिली टाइम जो है वो आप गुजारें। ये भी मुमकिन हो सकता है कि आपके ज़हन में मंडे वाले दिन ये बात रहे कि मुझे फ़ैमिली बनानी है, या मुझे फ़ैमिली ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रही है उसके लिए सर्टन काम करने हैं, और ओवरऑल आपका माइंडसेट जो है वो घर और घर के हवाले से जो लोग हैं करीबी, वहाँ पे आपका सारा जो फोकस जो है वो मौजूद रहे। उसके बाद पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, और या तो आप किसी को कोई ऑफ़र कर रहे हैं या कोई कहीं से आपको कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है। ये अपॉर्चुनिटी दो तरह की हो सकती है। काम के हवाले से, कहीं अगर किसी जगह आप उन लोगों में से हैं जो जॉब को तलाश कर रहे हैं तो कहीं से कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि अगर आप रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं, चूँकि 10 ऑफ कप्स यहाँ मौजूद है तो, और हम कह रहे हैं कि ऑलरेडी आपका माइंडसेट जो है वो फैमिली की तरफ फोकस्ड है, तो बिल्कुल इस बात का इम्कान मौजूद है कि आप किसी को प्रपोज़ करना चाह रहे हो। ठीक है, किसी के को सीरियस कमिटमेंट के लिए किसी से आप बात करें। एस ऑफ कप्स का कार्ड है। कहीं या तो वर्क प्लेस के अंदर काम के हवाले से आपको अप्रिसिएशन मिल रही है, और या फिर आप किसी को अपना दिल खोल के बयान कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं, सब कुछ शेयर कर रहे हैं। इसके साथ ही 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि थर्सडे के लिए है। ये चारों कार्ड जो हैं, अगर तो आप सिंगल पर्सन हैं तो आपका माइंडसेट शो कर रहे हैं कि आप कमिटमेंट की तरफ जा रहे हैं, शादी की तरफ जा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर ऑलरेडी आप मैरिड हैं, ठीक है, और इस किस्म का आपका सिलसिला कोई भी नहीं है, तो ये काम के हवाले से भी मामलात हो सकते हैं जहाँ पे आपको रिकग्नाइजेशन मिल रही है, अप्रिसिएशन मिल रही है, या ऑलरेडी जो आपकी फैमिली है और आपके बच्चे हैं तो आप उनके साथ कहीं ना कहीं इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस सब में फ्राइडे का दिन जो है टावर के कार्ड के साथ वो कुछ थोड़ा अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन लेकर आ रहा है, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। एक तो इसका स्पैन जो है वो सिर्फ एक दिन का है, और साथ ही यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है। सो कोई नुकसान, किसी किस्म की अनएक्सपेक्टेड इवेंट कुछ हो सकता है। मसलन गाड़ी ही ख़राब हो गई है, फ़ोन ख़राब हो गया, फ़ोन गिर गया है हाथ से और अब वो काम नहीं कर रहा है। सो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हो सकती हैं, कार की हों, घर की हों, ऑफिस की हों, अगर जनरेटर है, यूपीएस है, वो ख़राब हो गया, डिस्टर्बेंस आ गई है एक, इस किस्म के कोई भी मामलात जो हैं वो यहाँ पे हो सकते हैं। लेकिन ये इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होंगे क्योंकि अगले ही दिन स्ट्रेंथ का कार्ड मौजूद है, और आप अपनी सारी इंड्योरेंस और सारी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करके दोबारा से मामलात को ठीक करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस फ्राइडे वाले दिन के लिए अगर आप चाहें तो आपको कुछ ना कुछ चैरिटी करनी चाहिए, दोपहर के टाइम तक कर देनी चाहिए एक बात। दूसरी बात ये कि वाइट रंग की कोई चीज़ जो है वो आपको चैरिटी करनी चाहिए। उसमें दूध हो सकता है, आटा हो सकता है, कुछ मीठा, वाइट मीठा हो सकता है, जैसे इवन चीनी भी है, ठीक है, मिठाई सफ़ेद रंग की कोई हो सकती है, वो आपको कुछ ना कुछ जो है वो चैरिटी करनी चाहिए।
अच्छा, उसके बाद यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मौजूद है। इसके बारे में कुछ भी कमेंट करना ऐसा सच मुश्किल है। एक तो ये कि आगे क्या हो रहा है ये पता नहीं है, दूसरी बात ये कि ये कहना कि आप कहीं से कुछ थोड़ा एक चालाकी वाला बिहेवियर आपका है या कोई और है जो कि आपके साथ कुछ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, ये यहाँ पे बात कमेंट करना जो है इस लिहाज से मुश्किल है। लेकिन चूंकि 7 स्ट्रेंथ का कार्ड है, सो जो भी प्रॉब्लम होगी आपके पास इतनी कैपेसिटी है कि आप उसको डील कर सकें। ओवरऑल वीक जो है वो बहुत पॉजिटिव है और इसमें कोई इस किस्म की मुश्किलात इस तरह से नज़र नहीं आ रही जिनको आप हैंडल ना कर सकें। ज़िंदगी में मुश्किलात हमेशा आएंगी और आती हैं। असल बात ये होती है या असल गुड लक ये होती है कि हम इस पोजीशन में हों कि हम उसको हैंडल कर सकें। सो आपकी पोजीशन यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग और स्टेबल नज़र आ रही है। ओके जी, सो ये थी रीडिंग जो कि मौजूद थी फॉर एरीज़ पीपल। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लियोस के लिए क्या सिचुएशन है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। अच्छा जी, मंडे वाले दिन से जो सिलसिला शुरू हो रहा है तो हाई प्रीस्टेस, जजमेंट, 3 ऑफ सोर्ड्स, वर्ल्ड का कार्ड मौजूद है। देन आई हैव एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स और मैजिशियन। ओके, सबसे पहली बात तो ये नज़र आ रही है कि लियो जो हैं वो काफ़ी हद तक एक सिंगल पर्सन के तौर पे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, और या ये कह लें कि तन्हाई बहुत महसूस कर रहे हैं। अगर आप सिंगल नहीं भी हैं तो आप तन्हाई बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई ना कोई पर्सन इस किस्म का मौजूद है आपकी सराउंडिंग में, आपके इर्द गिर्द, जो कि जिससे आपकी बातचीत नहीं हो रही है, और ये चीज़ जो है ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस का बायस हो सकती है। मंडे वाला दिन जो है आप हो सकता है कि इंतज़ार करें कि आपको मैसेज किया जाए, आपको कांटेक्ट किया जाए, आपसे बात की जाए, और आप ख़ुद जो है वो बजाय बात इनिशिएट करने के या ये कह लें कि कॉल करने के, मैसेज करने के, आप पहले ख़ुद जो है मंडे वाले दिन इंतज़ार कर रहे हैं। ये इंतज़ार जो है, जैसे मैंने कहा, किसी की कॉल मैसेज के अलावा किसी काम के होने का भी हो सकता है। कोई सर्टन चीज़ है जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि होगी और इंट्यूटिवली आपको पता है कि हो जाएगी या होनी चाहिए, तो आप उसका होने का इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरी बात ये हो सकती है कि आप किसी पाइसेस या कैंसर के साथ डील कर रहे हैं, और ये पाइसेस और कैंसर जो है ये खामोश है, ये बात नहीं कर रहा है, ये आपको जवाब नहीं दे रहा है, ये आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, और मंडे का दिन जो है वो ऐसे ही गुजरता हुआ नज़र आ रहा है। इस हवाले से जजमेंट का कार्ड जो ट्यूसडे वाले दिन के लिए है, ये ऐसी बात है जहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन होती हुई नज़र आ रही है, या कुछ वन साइडेड मैसेज होता हुआ नज़र आ रहा है, या कोई ऐसी बात जो कि लेट नाइट भी हो सकती है वो होती हुई नज़र आ रही है, जिसका रिज़ल्ट जो है वो यहाँ पे हम वेडनेसडे वाले दिन देख रहे हैं, और ये रिज़ल्ट जो है ये काफ़ी पेनफुल है। यकीनन कोई ना कोई इस किस्म की बात, इस किस्म के मामलात होंगे ट्यूसडे वाले दिन, या ट्यूसडे वाले दिन और वेडनेसडे वाले दिन, या ट्यूसडे वाले दिन होंगे और इफ़ेक्ट उसका जो है आप देर तक वेडनेसडे वाले दिन तक फ़ील करते रहेंगे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन है, हर्ट है। क्या आपने किसी को कोई बात कही है या किसी ने आपको कोई बात कही है, बहरहाल एक पेनफुल सिचुएशन जो है वो मौजूद है, और ये सिचुएशन जो है ये टोटली जैसे हम कहते हैं ना, इमोशनल लेवल के ऊपर है। इट्स नॉट दैट कि जी आपके बॉस ने आपको डांट दिया तो अब आप बहुत ज़्यादा हर्ट फील करें, इस तरह की सूरत हाल कुछ मुश्किल ही नज़र आ रही है। मोस्ट प्रॉबेबली ये कोई इमोशनल मामला है, सेंटिमेंटल मामला है ये कोई। अच्छा, इसको अब आप कवर करते हुए नज़र आ रहे हैं फिर थर्सडे वाले दिन।
कि अपने आप को इंसान समझाता है, बताता है, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करता है और चीज़ों को एक फुल सर्कल पे लेकर आता है ताकि कुछ नई शुरुआत की जा सके। और वो नई शुरुआत जो है यहाँ फ्राइडे वाले दिन होती हुई नज़र आ रही हैं और ये शुरुआत जो हैं ये यकीनन आप ही कर रहे हैं, आप ही दोबारा से इनिशिएशन कर रहे हैं, आप ही दोबारा से मैसेज कर रहे हैं, आप ही दोबारा से कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप ही दोबारा से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप असल में क्या महसूस कर रहे हैं। बट सैडली इनफ मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन जो है वो कोई इस बात पे पॉजिटिव रिस्पांस देगा। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे कि कोई पाइसेस या कैंसर हो सकता है, यहाँ पे ये कोई एयर साइन हो सकता है, ये एयर साइन जो है ये एक्वेरियस हो सकता है, ठीक है, लिब्रा भी हो सकता है। इसमें मसला ये है कि बहुत सारी दफ़ा हमें दूसरों का सन साइन पता होता है लेकिन असेंडेंट क्या है, मून क्या है, वो हमें नहीं पता होता। और तो हो सकता है कि ये एक ही पर्सन हो सकता है डिफरेंट लोगों की ज़िंदगी में डिफरेंट लोग हो, लेकिन बहरहाल यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है वो नहीं हो रही। ये पर्सन इंटेंशनली आपको जवाब नहीं दे रहा। ये मोस्ट प्रोबेबली ये पर्सन जो है आपकी किसी बात से ऑलरेडी हर्ट है और उसके ऊपर अब ये इस तरह से रिटेलिएट कर रहा है कि मुझे ना बात करनी है, ना बात सुननी है, ना जवाब लेना है, ना जवाब देना है। ऑन द अदर हैंड आप अपनी जगह पे एक नया स्टार्ट जो है या एक नई सूरत हाल जो है या एक नई बिगिनिंग जो है वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि आप इस पर्सन की मौजूदगी, गैर मौजूदगी को बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं और आप इनको बहुत ज़्यादा हो सकता है मिस भी कर रहे हो। सो ये थी रीडिंग जो कि लियो लोगों के लिए थी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा, ख़ास तौर पे जो इस तरह के मामलात होते हैं जहाँ पे कार्ड्स बिल्कुल वन साइडेड नज़र आ रहे होते हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है कि क्या बात हुई है। सो आई रियली अप्रिशिएट अगर आप मुझे फ़ीडबैक दें इसके ऊपर। थैंक यू सो मच लियोस। ओके जी, नेक्स्ट आगे मेरे पास साइन है सजिटेरियस का। देखते हैं कि सजिटेरियस लोग जो हैं वो क्या कह रहे हैं। ओके जी, सजिटेरियस के लिए स्टार्ट हुआ है डेविल से, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे भी मौजूद है, 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे भी मौजूद है और डेथ का कार्ड है यहाँ पे। अच्छा जी, ये मामलात जो हैं ये फैमिली के हवाले से हो सकते हैं या किसी ऐसे शख्स के हवाले से हो सकते हैं जहाँ पे आपका ऐसा गहरा इंटरेस्ट है जिनको आप फैमिली बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ ना कुछ रुकावटें जो कि मंडे वाले दिन ही आप महसूस करेंगे वो यहाँ मौजूद हैं। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के चार्ट के अंदर, कुछ सजिटेरियस लोगों के चार्ट के अंदर सैटर्न की पोजीशन इस किस्म की हो जो कि डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही हो। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये बात ऐसी हो सकती है कि सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी आपके ऊपर पड़ी हुई हैं कि आप उनसे जान नहीं छुड़ा सक रहे और उनकी वजह से आपकी बहुत सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड हैं, बहुत सारी बातें रिस्ट्रिक्टेड हैं। आप उस फ्रीली काम नहीं कर सकते, फ्रीली लोगों से मिल नहीं सकते, फ्रीली लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी आप किसी चीज़ की वजह से, किसी बात की वजह से स्टक हैं। उसके बाद यहाँ पे अच्छा, ये टेम्परेरी तौर पे भी हो सकता है कि मंडे वाले दिन इस किस्म की मसरूफियत रहे कि आप कम्युनिकेट ना कर सके लोगों से, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपके साथ प्रॉब्लम जो है वो एक तवील अरसे से चल रही है कुछ ना कुछ और उसकी वजह से हिंड्रेंस जो है वो बार बार आती है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये यहाँ पे बता रहा है कि आप सोच रहे हैं कि ओके कोई बात नहीं, अगर मेरी स्पीड स्लो है, मेरा काम करने की पेस स्लो है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी जितने भी स्टेप लिए जाते हैं ऑन डेली बेसिस आई शुड टेक दैट। चाहे मेरी पेस स्लो हो लेकिन मुझे काम करना नहीं रुकना, काम करते रहना है, लोगों के साथ ताल्लुकात बढ़ाते रहना है। चाहे मेरा रिलेशनशिप बढ़ाने की स्पेस जो है वो भी स्लो है लेकिन मुझे फिर भी, चाहे मैं रोज़ कम्युनिकेट नहीं कर पाता, फिर भी मुझे जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो बहाल रखने की कोशिश करनी है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये कुछ अनएक्सपेक्टेड मैसेजेस भी हो सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल भी हो सकता है और ये अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो कि
बेसिकली आप पे रिवील हो, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हो, लेकिन आपकी के कॉन्शियस माइंड में अब जाके वो स्पार्क हुई हो कि ओहो अच्छा इसका ये मतलब है। ये कुछ इस किस्म का दिन हो सकता है जहाँ पे कुछ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन जो है वो रहे, रूटीन से हटा हुआ कुछ दिन हो सकता है ये। 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। मामलात अगेन अपने आप को स्टेबल करने, अपनी ग्रोथ के हवाले से आपके जहन में रहेंगे, आपका फोकस बना रहेगा। अगर शादीशुदा हैं आप तो शादी के मतलब मैरिड लाइफ के ऊपर, और अगर आपको शादी करनी है तो शादी के हवाले से जो मामलात हैं वो आपके जहन पे रहेंगे और आप उनके बारे में सोचते रहेंगे, या आपकी कोशिश जो है उनके बारे में होगी कि वो कब कंप्लीट होता है सिलसिला। स्ट्रेंथ का कार्ड मौजूद है। ये कार्ड यहाँ शो कर रहा है कि जो मुश्किलात हैं वो बहरहाल एग्जिस्ट कर रही हैं और आप अपनी सी पूरी कोशिश कर रहे हैं उनसे निपटने के लिए, और अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा रहे हैं और हर तरह की कोशिशें कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि ये कोशिश जो है आपकी ताल्लुकात बेहतर बनाने के हवाले से हो। ऑलरेडी कोई पर्सन जिसके साथ मामलात आपके चल रहे हैं लेकिन रुकावटों का शिकार है, उनके साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की आप कोशिश करें। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। दूसरी तरफ से मुझे रिस्पांस कम ही आता हुआ नज़र आ रहा है, और उसके बाद डेथ का कार्ड है। डेथ का कार्ड हमें कुछ ना कुछ सिचुएशन के अंदर तब्दीली का बताता है। बाज़ दफ़ा तब्दीली ऐसी होती है जो आपकी मतलब अगर आप पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं तो डेथ के कार्ड के बाद की जो सिचुएशन है वो ऐसी होती है जहाँ पे आप एंग्जाइटी का शिकार हो रहे होते हैं और टेंशन बहुत ज़्यादा लेना शुरू हो जाते हैं, यानी कि आपके रिज़र्व्स जो है वो नीचे जा रहे होते हैं। ठीक है, सो इस कार्ड के बाद क्या चीज़ है, क्या चीज़ एंड हो रही है, क्या चीज़ नई स्टार्ट हो रही है, ये हम यकीनन जो है वो नेक्स्ट वीक में देखेंगे। यहाँ पे जो सेजिटेरियस लोगों के लिए मुश्किल दिन है, मंडे का दिन मुश्किल है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड जो आपकी सिचुएशन है नेक्स्ट संडे को भी होगी कुछ ना कुछ। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये डेथ का कार्ड जो है ना डिसअपॉइंटमेंट को लेकर आता है कि इंसान इतना डिसअपॉइंटेड हो जाता है कि वो कहता है छोड़ देता हूँ सब कुछ। तो एक ये भी बात यहाँ पे हो सकती है। और फिर 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है कि आप कहीं बात करना चाह रहे हैं तो जवाब नहीं आ रहा, या कोई आपको मैसेज कर रहा है और आप इतने रिलक्टेंट हो चुके हैं कि आप कहते हैं मुझे जवाब ही नहीं देना। ये दोनों सूरतों में ये बात जो है ये पॉसिबल है। सो ये थी रीडिंग जो कि सेजिटेरियस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।